तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान अभी से हाई है। तमिलनाडु में दोनों ही राजनीतिक दलों में अभी से सियासी उठापटक देखी जा रही है। राज्य की राजनीति में दोनों ही दल, चाहे वो AIADMK हो या DMK, दोनों ही अपने अपने मजबूत दावों से जनता को लुभाने और वोट बैंक की राजनीति को दृढ़ करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बीते कुछ दिनों पहले ही एक खबर सामने आई थी कि तमिलनाडु में बीजेपी और AIAMDK गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ऐसा 2 साल बाद होने जा रहा है, जब दोनों दल एक दूसरे के साथ आए हों। ऐसे में जहां दोनों दलों ने एक साथ चुनाव लड़ने के लिए साझा लक्ष्य रखते हुए रणनीति बनानी शुरू कर दी थी, वहीं इस बीच AIADMK पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के बयान ने सियासी खेमे में हलचल मचा दी है। जहां उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का तो जिक्र किया है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाने से इनकार कर दिया है, जिससे बीजेपी को इस बात से तगड़ा झटका लगा है। वहीं पलानीस्वामी की इस टिप्पणी से ये कहावत बीजेपी की इस परिस्थिति पर बिल्कुल ठीक बैठती है कि तू डाल डाल में पात पात। हालांकि अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या तमिलनाडु में AIADMK बीजेपी के साथ सिर्फ वोट बैंक के लिए है? क्या वो बीजेपी के साथ सत्ता शेयर नहीं करना चाहती है? ऐसे कई सवाल हैं जो तमिलनाडु में इस गठबंधन को लेकर उठ रहे हैं। ऐसे में चलिए विस्तार से जानते हैं इन सवालों के जवाब। दरअसल तमिलनाडु राज्य इन दिनों पूरे देश में चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। पहले जहां भाषा पर सियासत गरमाई थी, वहीं अब पार्टियों में गठबंधन को लेकर सियासी हलचल तेज है। बीजेपी से गृह मंत्री अमित शाह ने बीते सप्ताह 11 अप्रैल को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी थी कि बीजेपी और AIAMDK लगभग 2 साल बाद फिर से साथ में चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस गठबंधन की शर्त के अनुसार राज्य से बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अमित शाह ने ये संकेत देते हुए कहा कि तमिलनाडु में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और AIADMK के महासचिव पलानीस्वामी की अध्यक्षता या कहें नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ऐसे में अमित शाह के इस ऐलान से ये कवायद तेज हो गई थी कि इस बार दक्षिण राज्य तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि ये किसे पता था कि यहाँ कुछ ही दिनों बाद बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला है। दरअसल अभी इस ऐलान को बीते मुश्किल से 1 सप्ताह हुआ होगा। इसी बीच AIADMK के महासचिव पलानीस्वामी का राज्य में गठबंधन सरकार को लेकर चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने गठबंधन सरकार के साथ चुनाव लड़ने की तो बात की है, लेकिन चुनाव जीतने पर गठबंधन की सरकार बनाने की बात से इनकार किया है, जिसे बीजेपी के लिए एक तगड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में अब ये भी जान लेते हैं कि कब और कहां उन्होंने ऐसा बयान दिया। आपको बता दें कि उन्होंने बीजेपी के साथ AIADMK के गठबंधन पर मीडिया से बात करते हुए कहा। बीजेपी से गठबंधन पर क्या बोले पलानीस्वामी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 11 अप्रैल को बीजेपी और AIADMK के गठबंधन की घोषणा करते हुए ये कभी नहीं कहा कि तमिलनाडु राज्य में बीजेपी और AIADMK गठबंधन मिलकर सरकार बनाएगी, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी और AIADMK मिलकर चुनाव लड़ेगी और इन्हीं की सरकार बनेगी। हालांकि इसका अर्थ गठबंधन सरकार बनने से बिल्कुल नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर उनकी पार्टी AIADMK सत्ता में आती है तो चुनाव जीतने पर बीजेपी सरकार उसका हिस्सा नहीं रखेगी, यानी कि सरकार बीजेपी की नहीं बनेगी बल्कि AIADMK अपनी सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने इसके लिए मीडिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया ने अमित शाह के बयान पर गलत अर्थ निकालकर झूठी खबर फैला दी है। हालांकि कारण बिल्कुल स्पष्ट है, आपको समझना चाहिए। वहीं AIADMK के महासचिव पलानीस्वामी इस टिप्पणी के आने के बाद बीजेपी की ओर से राज्य प्रमुख नयनार नागेंद्रन की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा। बीजेपी नेता ने दी प्रतिक्रिया। बीजेपी और AIADMK के शीर्ष नेतृत्व मिलकर ये तय करेंगे कि तमिलनाडु में सत्ता में आने पर किसकी सरकार बनेगी, वो ही इस बात का फैसला करेंगे। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन की सरकार बनाने पर फैसला अमित शाह और AIADMK महासचिव अपने समय पर ले लेंगे। गौरतलब है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां सभी दलों के गठबंधन जरूर बने हैं, लेकिन कभी गठबंधन की सरकारें नहीं बनी हैं, फिर चाहे वो AIADMK की सरकार हो या DMK की, दोनों ही दल राज्य की राजनीति में गठबंधन के साथ चुनाव लड़े हैं, लेकिन कभी उन्होंने गठबंधन दल के साथ सत्ता नहीं साझा की है।
ऐसे में ये स्पष्ट है कि द्रविड़ दल तमिलनाडु में सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए साथ में आते हैं, जिससे उन्हें चुनाव जीतने में फायदा हो सके। वहीं अगर इनका गठबंधन जीत जाता है तो इसका सीधा असर राष्ट्र के चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर AIA, DMK, बीजेपी दोनों साथ लड़ रहे हैं तो उससे किसी एक को फायदा होगा, बल्कि इसका फायदा जितना राज्य स्तरीय पार्टी को पहुंचेगा उतना, या कहें उससे ज्यादा, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी इसका लाभ उठाने वाली है। बहरहाल अब देखना यह है कि कौन सा दल तमिलनाडु के लोगों के दिल में अपनी खास पहचान बना पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।